नमस्कार क्लास 11th। बेटे, होम साइंस के विषय में आपका लेसन नंबर 4 संसाधनों का प्रबंधन, उससे संबंधित आज हम प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे और यह आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 है। संसाधनों के प्रबंधन में बचे समय, धन, ऊर्जा और स्थान, हमारे विभिन्न संसाधन, इनको अच्छे से अच्छे तरीके से हम उन्हें व्यवस्थित कर पाएँ ताकि उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके, कहीं व्यर्थ ना जाए। उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल 2 भागों में किया जाएगा। पहला भाग आपने अपना सुबह 6 बजे से लेकर रात तक अपने सभी क्रियाकलाप लिखने हैं। दिन में क्रियाकलाप का मतलब आप दिन में जो भी कुछ कर रहे हैं आपने उनकी सूची बनानी है, ठीक है। इस तरीके से तालिका आप बनाएंगे। तालिका में 2 कॉलम होंगे, एक तरफ आप घंटे यानी समय बताएंगे और दूसरी तरफ पे आप क्रियाकलाप लिखेंगे, यानी दिन में आप जो कर रहे हैं, जो गतिविधियां कर रहे हैं, ठीक है। और ये तालिका बेटे आप इस तरीके से बनाएंगे, आप देखेंगे ये आपके पास एक उदाहरण दे रहे हैं। और बेटा प्रैक्टिकल आगे करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी जो प्रिस्क्राइब बुक है NCERT, उसमें ये पेज नंबर 56 पर प्रैक्टिकल है और उसके अलावा प्रैक्टिकल को यहाँ पर समझाने के लिए प्रीमियर पब्लिकेशन के पेज नंबर 307 और 308 को भी साथ में शामिल किया गया है, क्योंकि कोविड सिचुएशन के रहते बहुत से बच्चे किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं या उन्हें किताबें अपने आसपास अवेलेबल नहीं हैं। और इसमें प्रीमियर पब्लिकेशन बुक को यूज़ करने का इस वीडियो से किसी भी प्रकार का कुछ कमर्शियल जो है यूज़ नहीं करना चाहते। बस यही एक इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो आए बेटा प्रैक्टिकल को दोबारा से एक बार शुरू करते हैं। आपने जो सूची तैयार करनी है दिन की, वो इस प्रकार से करनी है। सुबह सो करके उठने के बाद आप कितने बजे सो करके उठे, और उसके बाद जो है आपने सभी गतिविधियों को बताना है और उनके लिए साथ में समय बताना है कि वो आपने कितने समय में किया, ठीक है। ये उदाहरण के रूप में आपके पास में सूची है, मगर ध्यान रखें बेटा आपने इसको ज्यों का त्यों नहीं उतारना है, ये केवल उदाहरण के तौर पर बताई जा रही है। इस तालिका में विद्यालय जाना, विद्यालय से आना, ये सब भी समय दिए हुए हैं, जो कि आप आजकल के समय में नहीं कर रहे हैं। घर पर बैठे हुए आपकी पढ़ाई चल रही है, तो आपने बेटा अपने आप तालिका तैयार करनी है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। घर सुबह से लेकर रात तक आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं, समय के अनुसार आपने उसको, उन सभी गतिविधियों को नोट करते जाना है, ठीक है। ये तो है बेटा प्रैक्टिकल का पहला भाग, जिसमें आपने ध्यान रखना है कैसे करेंगे इस प्रैक्टिकल को। प्रैक्टिकल में बेटे सूची बनाते समय आपने सभी क्रियाकलाप नोट करने हैं, फिर वो चाहे हमारे दिन के ज़रूरी दैनिक कार्य हैं, जैसे स्कूल जाना, दफ्तर जाना, कहीं बाज़ार के काम से निकलना, कुछ भी हो सकते हैं। आप बच्चे आजकल ट्यूशन्स जा रहे हैं या कहीं किसी बच्चे ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, या हो सकता है घर की स्थिति के हिसाब से या समय होने की वजह से आप में से कुछ बच्चों ने कहीं ना कहीं कुछ पार्ट टाइम जॉब भी साथ में शुरू कर लिया है, ठीक है। तो आपने अपने वो ज़रूरी दैनिक कार्य यहाँ पर बताने हैं। और ध्यान रखें बेटा अपना ऑनलाइन क्लासेस का साथ में वो जो आप समय वहाँ पर देना ज़रूरी है, देते हैं, आपने उनका भी उल्लेख करना है। इसके अलावा बेटा दिन में आराम का समय, हमारा दिन सिर्फ
कार्य करने में नहीं निकल रहा है। हमारा आराम का समय साथ में शामिल होगा और आराम करने का हर व्यक्ति का अपना एक अलग तरीका होता है। कुछ लोग केवल आराम करने का मतलब है कि सोना चाहते हैं, हम थक गए हैं अब हम सोना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग जो है अपने इच्छा अनुसार कुछ भी करके बेहतर फील करते हैं, उनकी थकान दूर हो जाती है। कुछ लोग पार्क में सैर करना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग मेडिटेशन करके या कुछ अपने बागबानी करके अपने आप को थोड़ा राहत महसूस करते हैं। तो आप किस प्रकार से आराम करते हैं, आपने वो यहाँ पर उल्लेख करना है। और चाहे इसमें कोई बच्चा ये बताता है कि वो सोता है, या कोई बच्चा ये बताता है कि वो तो बागबानी करता है या किचन में मम्मी की हेल्प करती है या करता है, तो वो सभी के ही उत्तर यहाँ पर सही होंगे। इसमें कुछ गलत या कुछ भी सही नहीं है, सभी कुछ सही है। आप कैसे अपना दिन बिता रहे हैं, आपने वो लिखना है तालिका में। इसके अलावा बेटा, हमारे दिन के काम समय सिर्फ काम करने में नहीं निकलता, सिर्फ आराम करने में नहीं निकलता। हम कुछ समय जो है मनोरंजक कार्य, और वो मनोरंजक कार्य किसी के लिए कुछ भी हो सकते हैं। किसी का समय मनोरंजन का तरीका टीवी देख कर के हो सकता है। किसी को टीवी देखना अच्छा नहीं लगता मगर रेडियो पर गाने सुनना पसंद है। किसी को डांस अच्छा लगता है तो वो डांस करके जो है अपना समय निकालता है। तो किसी को कंप्यूटर पर यानी इंटरनेट पर समय बिताना वो बहुत पसंद है। कोई सोशल साइट्स को इंटरनेट पर खोज करके फेसबुक है, ट्विटर है, वहाँ उधर पर अपना समय निकालना। तो ध्यान रखेंगे बेटा, सूची में आपने अपने क्रियाकलापों में ज़रूरी दैनिक कार्य भी शामिल करने हैं, आराम का समय भी बताना है, और मनोरंजक कार्य किस प्रकार से आप अपने मनोरंजन के द्वारा अपना दिन बिता रहे हैं, आपने वो भी बताना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। जो भी आप क्रियाकलाप बताएंगे, लिख रहे हैं सूची में, उन सबके साथ में आपने समय वाले कॉलम में अनुमानित समय बताना है। कितना समय लगेगा आपको उस काम को, या लगता है उस काम को करने में। ठीक है, आप उदाहरण दिया गया था आपके पास में, सूची में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बेटा, जैसे कहें कि आप जो है स्कूल से आने के बाद, जैसे आजकल आप में से कुछ बच्चे ट्यूशन वगैरह पर जा रहे हैं, वो 6 बजे हो सकती है, किसी के लिए 2 बजे हो सकती है, किसी के लिए 8 बजे का टाइम हो सकता है। अब जब गए, आपने जाने का समय, ट्यूशन के क्लास का समय, और उसके बाद में वापसी का समय, ठीक है, वो उस तरीके से बीच में शामिल होगा। रात का भोजन इतने से इतने समय तक, उसके बाद में आप जो है रसोई घर में मम्मी की मदद करते हैं, या अपना कुछ और अगले दिन की तैयारी करते हैं, या रात को पढ़ाई करते हैं, आपने वो सब सूची बनानी है। और फिर आपका जो आखिरी कॉलम होगा, जो आपकी जानकारी, आपकी तालिका कहाँ तक आप बनाएंगे, रात को आप कितने बजे सो रहे हैं और कब तक सो रहे हैं। यानी ये सोने वाला समय जो है तालिका के शुरू के समय तक आपको वापस उसी समय तक पहुंचाएगा। ठीक है, यानी आप अगर अपनी तालिका सुबह 5 बजे से बना रहे हैं कि सुबह 5 बजे मैं उठता हूं, तो आपकी तालिका खत्म भी इतने बजे सोने से लेकर 5 बजे उठने तक ही बनेगी। आइए बेटे, अब आगे बात करते हैं। ये तो हुआ आपका प्रैक्टिकल का पहला भाग। प्रैक्टिकल के दूसरे भाग में बेटे, आप सभी बच्चों ने अपने लिए एक समय योजना तैयार करनी है। यानी फिर वही बात, एक दिन के लिए सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का समय आपने अलग अलग हिस्सों में बांटना है और समयबद्ध करना है अपनी दिनचर्या को बेहतर से बेहतर तरीके में, जिनमें कुछ
ऐसे काम शामिल होते हैं जो कि पूर्व निर्धारित होते हैं, हमारे आवश्यक काम छूटे नहीं, हम ये ध्यान रखें। हमारा मनोरंजन भी बीच में हो पाए, आराम के लिए भी कुछ समय निर्धारित हो, जिससे हमें पूरे दिन में अपने काम नियमित रूप से करने में संतुष्टि मिले। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी जो आपने पहले एक सूची बनाई कि मैं सुबह से लेकर रात को सोने के समय तक ये करता हूँ या ये करती हूँ, अब आपने अपने लिए उसमें एक सुझावित सूची तैयार करनी है, जिसमें आपके आवश्यक कार्य भी होते रहें, आपका मनोरंजन भी होता रहे और कहीं आराम भी छूटे ना। ठीक है, और वो भी दिन के इन्हीं 24 घंटों में। ठीक है, इसके साथ ही बेटा आपका ये प्रैक्टिकल समाप्त होता है। धन्यवाद।